वॉइस ऑफ खालसा टीवी तो मैं सुखविंदर सिंह सारे देखने वाले सुनने वाले वीर भैनों वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज साडे स्टूडियो दे विच बाम सेफ दे प्रेजिडेंट मानयोग बावन मेशराम जी ते साडे वीर दिलबाग सिंह जी शाटल वाशिंगटन तो वो पहुंचे ने। आओ पहला इन्हां दे नाल आपां इन्हां दा स्वागत करते हैं ते गलबात शुरू करते हैं। बावन मेशराम जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू। सो श्रोतिओ आपां जिहड़ी गलबात आ हिंदी विच करांगे क्योंकि हिंदी दे विच अंडरस्टैंडिंग जिहड़ी समझण दे लई आपां नूं थोड़ी सौखी रहेगी। जिद्दां तुसीं जानते जैसे आप जानते हैं कि भारत के अंदर अलग अलग इशुओं के ऊपर काफ़ी जो चल रहा है या कितने सालों से या अलग अलग विद्वानों का 2000 साल कह देते हैं, 5000 साल कह देते हैं, लेकिन जब न्यूज़पेपर में अखबारों में ये चीज़ आती है टीवी के ऊपर रिजर्वेशन के बारे में। दिलबाग सिंह जी पहले मैं आपके पास आता हूँ कि ये जो रिजर्वेशन है जाति के आधार के ऊपर इसका काफ़ी अखबारों के अंदर न्यूज़पेपरों के अंदर काफ़ी चलता है। एक्चुअली रिजर्वेशन के बारे में हमारे सुनने वालों को विस्तार में बताएं कि एक्चुअली रिजर्वेशन जो जाति के तौर पे है क्या चीज़ है। सबसे पहले तो मेरे टीवी वॉइस ऑफ खालसा जी को मैं धन्यवाद करता हूँ जी, क्योंकि वॉइस ऑफ खालसा जो काम कर रहा है 85% लोगों को इकट्ठा करने के लिए जी, ये गुरु ग्रंथ साहब का काम कर रहा है। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब में जो 35 महापुरुषों ने यही काम किया 85% लोगों को इकट्ठा करके और 6743 कास्ट हैं उनको इकट्ठा करके भारत में बेगमपुरा खालसा राज लाने की बात की। वो काम आप कर रहे हो, इसलिए मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जी। जो रिजर्वेशन की बात है, जब जो ब्रिटिश लोग थे यहां भारत को वॉलंटरली छोड़ना चाहते थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, क्योंकि उनका बड़ा नुकसान हो गया था जी। उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर सोचते थे अगर ब्रिटिश चले गए, ये लोग इन्वेडर्स हैं, उनको बोलते हैं कि अगर तुम चले जाओ भारत छोड़कर तो हमें ये जो ब्राह्मण खत्री वैश्य हम इनके गुलाम हैं। तुम तो चले जाओगे मगर हमको इन जो ब्राह्मण खत्री वैश्य इनके गुलाम कर जाओगे और ये 3-4 हजार साल से भारत में रह रहे हैं, तो हमारा को इलाज करो। हमारे लोग 85% लोग हैं जी, जो 6743 कास्टों में बांटे हुए लोग हैं, हमारा कोई इलाज करो ताकि हम लोग भी आजाद से रह सकें भारत में जी। इसलिए थोड़ा समय और रुको कि हम अपने लोगों को ऑर्गेनाइज कर सकें जी। तो ब्रिटिश लोगों ने पूछा कि इसका हल क्या हो सकता है। तो बाबा साहब तो चाहते थे कि जितने 85% लोग हैं जो कास्ट में बांटे हुए लोग हैं उनकी गिनती कराकर उनकी जात के मुताबिक उसकी हिस्सेदारी उनको मिल जाए भारत में, और भारत में 85% लोगों का राज आ जाए। जो माइनॉरिटी है 3.5% ब्राह्मण खत्री वैश्य जो टोटल 15% है, ये लोग माइनॉरिटी में रह जाए तो 85% लोगों का राज आ जाए जी। ये रिजर्वेशन तो ब्राह्मण खत्री वैश्य के लिए थी, क्योंकि बहुत गिनती लोग कम गिनती वाले लोगों को रिजर्व देते हैं, रिजर्वेशन देते हैं। ओके। तो ब्राह्मण ने प्रचार किया कि 85% हमारी रिजर्वेशन का प्रचार करके हमारे लोगों से तोड़ लिया 85% लोगों की। जब साइमन कमीशन भारत में आया, साइमन कमीशन का विरोध भी हमारे लोगों से करा दिया। जो भारत में ऊंची जाति के लोग कहलाते हैं, टचेबिलिटी अनटचेबिलिटी, जो टचेबल शूद्र हैं 52%, उनसे विरोध करा दिया साइमन कमीशन का। गो बैक साइमन कमीशन, गो बैक साइमन कमीशन। मैं आपको एक मिनट रोकना चाहता हूं। जो साइमन कमीशन भारत में आया था, क्या वो 85% के हक में था और इन्होंने जानबूझ के ऐसा किया? देखो, जो साइमन कमीशन था, जो वो लोग चाहते थे कि जो भारत में दबे कुचले लोग हैं, जो भारत में जाति व्यवस्था में बांटे हुए लोग हैं, उनको हम उनका हक दे दें। उनका हक दे दें ताकि ये लोग ब्राह्मण खत्री वैश्यों के दोबारा गुलाम ना हो जाए। और देखो, बाबा साहब ये बात जानते थे कि हमारे जो मुसलमान बने हैं ये भी भारत के मूलवासी हैं जी, जो सिख बने ये भी मूलवासी हैं जी, जो बौद्धि बने हैं, जैनी बने हैं, जो सारे दलित भारत के मूलवासी हैं। इन्होंने धर्म तो अपनाए हैं मगर जात नहीं छोड़ी जी, क्योंकि सिखिज्म भी जी, सिख सिंह कौरड़ खालसा
के साथ जोड़ दिया 6743 कास्ट को खत्म करके जी सिख सिंह कौर एंड खालसा के साथ गुरु साहबान ने जोड़ा जी। मगर हम लोगों ने धर्म में जाकर भी जात लेकर गए। बाबा साहब अम्बेडकर जी बात जानते थे कि जो इंसान है, जो भारत के 85% लोग हैं, उनके अंदर जो आइडेंटिफिकेशन है जात की वो खत्म नहीं हुई। इवन के चाहे कोई मुसलमान बन गया, चाहे बौद्धी बन गया, चाहे सिख बन गया, तो उन्होंने सोचा क्यों ना जो आइडेंटिफिकेशन जी अंदर लेकर रखी है कि उसी के आधार पे इसकी गिनती करा के इसको हक दे दें बात में। ओके। इसको अधिकार, इसकी जॉबें जो सपोज कर लो जट्टों की गिनती 10% है भारत में, सपोज मान लिया, और वो कहते थे 10% इनका भारत में हिस्सेदारी होनी चाहिए जी। इतनी 743 जाते हैं जितनी भी इसकी कास्ट हैं, उनकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए भारत में जी। क्योंकि जात तो हम मानते हैं, हम धर्म को तो खंड करते हैं जी। हमारे अंदर जात है जी। फिर बाबा साहब ने जात को आइडेंटिफाई करके उनकी गिनती करा के उनको हिस्सेदारी दिलाना चाहते थे। इसको ब्राह्मण रिजर्वेशन कहता है। रिजर्वेशन ब्राह्मण के लिए थी, कम गिनती में वो था, हम थोड़ा कम गिनती में थे, हम तो 85% है। फिर ब्राह्मण ने प्रचार कर दिया आपके खेतों में काम कौन करेगा। तो जो 52% लोग हैं जो साइमन कमीशन के अगेंस्ट हुए, गो बैक साइमन कमीशन, तो जो ब्रिटिश लोग थे वो कहते थे जिनके लिए हम हक दिलाना चाहते हैं वो तो हक लेना नहीं चाहते, है ना। इसीलिए जो अनटचेबल थे, जो अछूत थे, जिनको ब्राह्मण अछूत कहता है, मैं एक्सप्लेन करूंगा टचेबिलिटी अनटचेबिलिटी क्या होती है जी। फिर उन लोगों को जो अधिकार मिला, उनको जॉब, उनकी गिनती के मुताबिक जॉबों का, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जी, उनको जब जॉबों का अधिकार मिला, जब वो लोगों ने जॉबें ली, इवन उतना अधिकार, उतनी जॉबें नहीं मिली उनको, मगर उन्हीं जॉबों को मिलने के कारण आज भारत में आरएसएस का मुकाबला वाम से कर रही है जी जी जी। आज वामन मेश्राम जी उन्हीं हकों के कारण आज ये आरएसएस का मुकाबला कर रहे हैं। आज भारत में हिंदू राष्ट्र के खिलाफ और रिजर्वेशन के कारण आज रेवोल्यूशन खड़ा है जी। वो अगर ये 85% को मिली होती जी तो भारत का बेगमपुरा खालसा राज होना था, ये तो 85% लोगों का हक होना था जी, ये तो गुरु ग्रंथ साहब भारत का ग्रंथ होना था जी जी। बहुत अच्छा आपने लंबा बताया। मैं इसके ऊपर मेश्राम साहब, इन्होंने दिलबाग सिंह ने बात की सी टचेबल और अनटचेबल। मैं चाहता हूं कि आप इसका विस्तार में बताएं कि क्योंकि जो मूल निवासियों में, खास करके पंजाब में जो लोग हैं, उनको ज्यादा हमारे सिखों में पता नहीं है टचेबल और अनटचेबल में क्या फर्क है। सो मैं चाहता हूं कि ये जरूर बताएंगे इनमें आपस में टचेबल क्या होता है और टचेबल और अनटचेबल में फर्क क्या है। टचेबल और अनटचेबल में फर्क ये है कि जो वर्ण सिस्टम है जी वो एक अलग चीज है, जो कास्ट सिस्टम है वो अलग चीज है, और जो अनटचेबिलिटी है वो अलग चीज है जी। एक वर्ण सिस्टम है, एक कास्ट सिस्टम है, एक अनटचेबिलिटी है, एक आदिवासी लोगों का सेग्रीगेशन है जी, और एक महिलाओं की दास्ता है, गुलामी है। ओके। ये 5 बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो भारत के अंदर ब्राह्मणों ने चलाई है। ओके। सर 5 अलग-अलग 5 बातें हैं। ओके। लोगों को इसके अंदर के फर्क को पता नहीं है। पता नहीं है जी। मैं थोड़ा इसके अंदर के फर्क को समझाने की संक्षिप्त में कोशिश करता हूँ जी। पहली बात तो ये है कि वर्णा सिस्टम जो है उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण है जी। इस 4 वर्ण में जो विशेषता है कि ब्राह्मण सबसे ऊपर है, क्षत्रिय उसके नीचे है, वैश्य उसके नीचे है। ये जो 3 वर्ण के लोग हैं ये इस व्यवस्था के बेनिफिशियरीज है, इस व्यवस्था का फायदा लेने वाले लोग हैं। ओके। वैश्य को क्षत्रिय से कम फायदा होता है मगर फायदा जरूर होता है जी। जैसे कह लें फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास जी। तो वैश्य को फायदा होता है, इसलिए ये बेनिफिशियरीज क्लास है। वैश्य से ज्यादा फायदा क्षत्रिय को होता है और क्षत्रिय से ज्यादा और सबसे ज्यादा फायदा ब्राह्मण को होता है जी।
क्षत्रिय ब्राह्मण से नीचे है, वैश्य क्षत्रिय से नीचे है, जी मगर तीनों वर्णों के नीचे शूद्र है। ओके। और ये 52% जो ओबीसी की जातियां है, वो सारी की सारी जातियां ये वर्णा सिस्टम में ब्राह्मण धर्म के अनुसार, वर्णा सिस्टम के अनुसार शूद्र है। 52% ओबीसी शूद्र है। और कुछ जातियां, जैसे फॉर एग्जाम्पल पंजाब में जो जट है, चाहे वो सिख हुआ है चाहे वो सिख नहीं हुआ है, वो दोनों के दोनों ब्राह्मण धर्म के अनुसार शूद्र है। ब्राह्मण धर्म के अनुसार वो शूद्र है। ओके। और शूद्र होने की वजह से शूद्र ब्राह्मण धर्म के लोग जाटों को मानते थे। इस वजह से जाटों ने सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन इस्लाम में किया पंजाब में। इसी ज्यादा संख्या के जाट इस्लाम में मुसलमान हुए। जट लोग ज्यादा मुसलमान हुए। ओके। ज्यादा संख्या में। ओके। ये वजह है जिसकी वजह से बड़ा पंजाब पाकिस्तान गया। बड़ा पंजाब जो है पाकिस्तान में गया, और जो पंजाब भारत में है वो भी बहुत बड़ा पंजाब था, मगर वो पाकिस्तान के पंजाब से छोटा है। जी, यही कारण है कि जो दूसरी बात है। ओके। तो ये जो शूद्रा है, जट, इन्होंने भी यहाँ गुरुओं के गुरु ग्रंथ साहब को आधार मानकर सिखिज्म में कन्वर्ट किया, धर्म परिवर्तन किया, क्योंकि ब्राह्मण धर्म इनके साथ भी शूद्र का ही व्यवहार करते थे। जी। बोलचाल की व्यवस्था में जाटों को ये कहने का रिवाज था जाटबुट। जाटबुट, वो वहां से शब्द आ रहा है। तो जाटबुट का मतलब होता है जाट बूट के बराबर है। ओके। बूट समझते ना? जी जी जी। ये जूता जो है, जो बाटा का बूट है जी, तो वो बूट के बराबर है। तो इस तरह से उनकी वर्ण व्यवस्था में जाटों की बेइज्जती होती थी। तो वो बेइज्जती की वजह से इन्होंने धर्म परिवर्तन किया। इवन इनको जमीन रखने का भी अधिकार नहीं था। ये तो सर छोटू राम के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया। जी। उसके बाद में कुछ डेवलपमेंट हुआ। जी। अब ये मैंने वर्णा सिस्टम के बारे में बताया। जी। वर्णा सिस्टम के बारे में और एक बात मैं बताना चाहता हूं, इसे जानना बहुत जरूरी है कि ये जो शूद्र है, ये तीनों वर्णों के सेवादार है, सेवक है। ओके। इनका काम शास्त्र मनुस्मृति में लिखा है, तीनों वर्ण की सेवा करना इनका धर्म है। धर्म क्या है इनका? तीन वर्ण की सेवा करना इनका धर्म है। जी। और सेवा के बदले में इनको कुछ भी मांगना नहीं है। जी। सेवा के बदले में इनको कुछ भी मांगना नहीं है, निष्काम भाव से सेवा करना। ये संस्कृत का शब्द है निष्काम भाव। निष्काम भाव का मतलब है कि सेवा करो, उसके बदले में कुछ भी मत मांगो। जी। और ऐसी सेवा अगर वो करेगा शूद्र, तो वो अगले जन्म में ब्राह्मण बनेगा। जी। तो वो ब्राह्मण बनेगा अगले जन्म में। हाँ, मतलब वो सेवा करने से ब्राह्मण बनेगा। जी। तो कुछ दिन सेवा करने के बाद शूद्र ब्राह्मण के पास गए। अब कहने लगे, पंडित जी बहुत दिन से सेवा कर रहा हूं, अभी तक मैं ब्राह्मण नहीं बना। जी। तो कब तक बन सकता हूं? तो कहा पंडित जी ने कि ब्राह्मण जरूर बनोगे, मगर इस जन्म में नहीं बन सकते। जी। क्यों? नहीं, अगले जन्म में जो तेरे पुरखों ने पाप किया, तूने पाप किया, और वो पाप का भोग ये पूरा जन्म में भोगना होगा।
जी। और पूरे जन्म में सेवा करना होगा, वो भी निष्काम भाव से, किसी भी बात की मांग किए बगैर सेवा करना होगा, खुश होकर सेवा करना होगा। दुखी होकर सेवा करने से अगले जन्म में तुम ब्राह्मण नहीं बन सकते। खुश होकर, इस इच्छा से करने का कि मुझे अगले जन्म में ब्राह्मण बनना है, खुश हो। अगर दुखी होकर भी किया तो भी तुम ब्राह्मण नहीं बन सकते। खुश होकर करने का। जी। फिर खाने पीने की तुम्हारी समस्या है तो वो जिनकी तुम सेवा कर रहे हो, बचा खुचा दे दिया, खा लिया। तुम्हारा उनका कपड़ा फटा पुराना है, वो दे दिया, वो पहन लिया। आपको संपत्ति रखने की क्या जरूरत है? क्योंकि सेवा जिसकी कर रहे हो वो तो खाने पीने की भी बचा खुचा दे रहा है, कपड़े लत्ते भी दे रहा है, तो आपको कोई संपत्ति रखने की जरूरत ही नहीं है। जी। ये हो गया वर्ण शूद्र। जी। तो ये सेवादार है। सेवादार। जी। जी। अब ये जो सिस्टम है, ये पहले नंबर का जो ब्राह्मण ने सबसे पहले शुरू किया। उसके बाद दूसरा है कास्ट सिस्टम। जी। अच्छा, ये कास्ट सिस्टम कब आया? इसके विरोध में बुद्धा ने क्रांति की। क्रांति करने की वजह से जो सेवा करने वाले शूद्र थे वो क्रांति की वजह से राजा बने। इसी वजह से चंद्रगुप्त राजा बना। इसी वजह से क्रांति बुद्धा ने की, इसकी वजह से चंद्रगुप्त राजा बना। इसकी वजह से अशोका महान सम्राट बना। तो अशोका का जो पड़पोता था बृहदत्त, ब्राह्मण ने उसकी हत्या की, फिर काउंटर रेवोल्यूशन किया, प्रतिक्रांति की। प्रतिक्रांति के बाद में जाति व्यवस्था आई। जाति व्यवस्था क्यों आई? तो ब्राह्मणों ने सोचा ये शूद्र नाम की एक सिंगल पहचान थी, इसलिए सारे शूद्र एक पहचान होने की वजह से जल्दी इकट्ठा हो गए। तो अब ये इकट्ठा ना हो सके, प्रतिक्रांति के विरोध में उनको 6000 जाति के टुकड़ों में बांट दिया। जी। जी। 6000 जाति के टुकड़ों में इनको बांट दिया। अब 6000 जाति के टुकड़ों में बांटने से इतने टुकड़ों को इकट्ठा होना, इकट्ठा करना, ये असंभव तो नहीं है, मगर ओखा, पंजाबी में ओखा काम है। जी। एक बात है। दूसरी बात, जाति व्यवस्था में ऊंच नीच का भाव रखा गया है। कोई ऊंच है तो कोई नीच है, तो कोई उससे नीच है, तो कोई सबसे नीच है। तो ये ऊंच नीच का भाव होने की वजह से सारे के सारे गुलाम, सारे के सारे शूद्र, सारे के सारे लोग जो है वो इकट्ठा जाति व्यवस्था के टुकड़े की वजह से इकट्ठा होने के लिए उनको बहुत ज्यादा दिक्कत है। जी। एक तो ये ग्रेडेड इनइक्वालिटी बनाई गई है, मतलब असमान सारे लोग हैं मगर असमान लोगों में भी आपस में समानता नहीं है। कोई ऊंच है, कोई नीच है। जी। ब्राह्मणों ने और एक शैतानी करने की कोशिश की, जाति व्यवस्था में और एक शैतानी करने की कोशिश की। वो शैतानी ये है कि जो शूद्र थे उनके बीच में जिन शूद्रों ने ब्राह्मणों की बातों को धीरे धीरे मानना स्वीकार किया, उनको उन्होंने टचेबल शूद्र माना। ओके। ये टच करने लायक है, बात करने लायक है, इनके घर में जाने लायक है, इनका सीधा वगैरह जो है लेकर के घर में पकाकर खाने लायक है, इनसे सेवा लेने लायक है, शूद्रों से हम सेवा ले सकते हैं। तो ये टचेबल शूद्र हो गए। एक शैतानी ये उन्होंने की, जो लोग ब्राह्मणों की बात बिल्कुल भी मानने के लिए राजी नहीं हुए, बिल्कुल आपकी बात नहीं मानते, उनको उन्होंने कहा कि ये टच करने के लायक भी नहीं है। तो पहला काम तो उन्होंने उनको ये किया कि इनकी बस्ती जो सारे शूद्र थे उनमें रेखा बना दी कि ये टचेबल शूद्रा, ये अनटचेबल शूद्रा। गांव एक ही, मगर एक ही गांव में दो बस्तियां हो गई, टचेबल शूद्रा, अनटचेबल शूद्रा।
कि इनको तो टच किया जा सकता है मगर इनको टच नहीं किया जा सकता है। ये दूसरी शैतानी की। अब इसकी वजह से क्या होता है, शूद्रों के अंदर जो जातियां है उसके अलग टुकड़े हो गए और जो अनटचेबल शूद्रा है उनके टुकड़े अलग हो गए। इनके बीच में भी टचेबिलिटी एंड अनटचेबिलिटी का भेद पैदा हो गया। तो ब्राह्मणों ने इनको कहा, शूद्रों को कहा, तुम काहे के लिए चिंता करते हो भाई जी, तुमसे भी तो नीचे है ना ये, तुम इस बात से खुश होना चाहिए कि ये टचेबल जो है, अनटचेबल जो है, ये तुमसे नीचे है। तुमको इस बात से खुश होना चाहिए। तो जो शूद्र थे, टचेबल शूद्र थे, वो इस बात से संतुष्ट होना चाहिए, हम ब्राह्मण से नीचे तो है, हमारे भी नीचे है, अनटचेबल है। तो वो इससे खुश हो गए, चलो ठीक है यार, हम ब्राह्मण से नीचे है मगर हमारे भी नीचे है। वो इससे खुश हो गया तो हमें ब्राह्मण के विरोध में तकरार करने का, कंप्लेन करने का कोई मीनिंग है नहीं जी। ये तीसरी शैतानी जो है ब्राह्मणों ने इस व्यवस्था में की जी। चौथी शैतानी ये की कि जो आदिवासी थे उन लोगों के साथ भी इनका टकराव, आदिवासी भी लोग इनकी बात बिल्कुल मानने के लिए राजी नहीं थे। तो इन लोगों को उन्होंने जंगलों में खदेड़ दिया। वो आज भी जंगल एरिया में निवास करते हैं भारत में, आदिवासी जंगलों के एरिया में रहते हैं। अच्छा, उनके गांव रेहुनी विलेज नहीं है, मतलब उनके गांव रेहुनी समझते हो, रेहुनी ये जिसको सरकार ने रेहुनी लगाया, उनके जमीन पर टैक्स लगाया, ओके, वो आदिवासियों के पास कोई जमीन ही नहीं है, वो तो भी जंगलों में है। उनके जो गांव है वो रेवनी विलेज ही नहीं है। रेवनी विलेज ना होने से उनका कोई दफ्तर में रिकॉर्ड ही नहीं है। 1 साल आदिवासी यहां रहा, फिर वो वहां, और उनका घर कौन सा, झाड़ों के डालियां काटी, डंडे काटे, वहीं खड़ा कर दिया, फिर 1-2 साल रहे, फिर वो कोई पक्का घर तो है नहीं, वहां से उड़ गए, फिर की और जगह। कोई स्थायी निवास नहीं है क्योंकि स्थायी जमीन नहीं है जी, कोई स्थायी उधर निर्वाह का साधन नहीं है, तो वहां रहने की कोई जरूरत है नहीं है जी। जंगल में कोई हालात पैदा हो गए, वो जगह छोड़ दिया, दूसरे चला गया जी, ठीक है। ये आदिवासी का एक सिस्टम ये इस तरह से डेवलप हुआ। 5वां सिस्टम ये है कि जो वर्ना सिस्टम एंड कास्ट सिस्टम के अंदर जितनी महिलाएं हैं वो सारी की सारी महिलाओं को ब्राह्मणों ने शूद्र घोषित किया। जैसे कैसे शूद्र घोषित किया, ब्राह्मण ने अपनी मां को शूद्र घोषित किया, ब्राह्मण ने अपनी बीवी को शूद्र घोषित किया, ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को शूद्र घोषित किया, ब्राह्मण ने अपने बहू को शूद्र घोषित किया, ब्राह्मण ने अपने बेटी को शूद्र घोषित किया, और समस्त महिलाओं को ब्राह्मणों ने सिस्टम में शूद्र घोषित किया। इसलिए ब्राह्मण के घर में रहने वाली महिलाओं का भी उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार नहीं होता है, ब्राह्मण का होता है, बेटे का होता है, महिला का नहीं होता है। ये 5 बातें समझ रहे हो जी। ब्राह्मण ने अपनी मां को शूद्र घोषित किया उनकी सिस्टम में, ब्राह्मण ने अपने बीवी को, ब्राह्मण ने अपने बहन को, बेटी को और बहू को भी शूद्र घोषित किया, समस्त महिलाओं को शूद्र घोषित किया। क्यों? क्योंकि ये सारे विदेश से आए हुए लोग थे और उनको मालूम था कि हमने महिलाओं को साथ में नहीं लाया जी। ये हमने इन लोगों की, मूल निवासियों की महिलाओं को लिया प्रजनन करने के लिए। अगर नहीं लिया होता तो संतानें, उनकी पीढ़ियां आगे नहीं बढ़ती जी। डीएनए ने इस बात को प्रमाणित किया कि ब्राह्मण के घर में जो मां, बहन, बीवी, बेटी, बहू, इनका सारा डीएनए SC, ST, OBC की महिलाओं के डीएनए के बराबर है, एक है दोनों का। अच्छा, दोनों का एक है। ब्राह्मण की महिला का डीएनए और SC, ST, OBC की महिला का डीएनए एक है। ओके। ब्राह्मण का डीएनए और ब्राह्मण के घर की महिला का डीएनए एक नहीं। क्या बात कर रहे हैं? इससे यह प्रमाणित हुआ, विज्ञान के द्वारा प्रमाणित हुआ
कि महिलाएं जो ब्राह्मण के घर में है वो मूल निवासी है, मूल निवासी है, इसलिए ब्राह्मणों ने उनको शूद्र घोषित किया। मूल निवासी होने है इस वजह से शूद्र घोषित किया, और शूद्र घोषित करने से उनको गुलाम घोषित किया। गुलाम घोषित करने की वजह से संपत्ति धारण करने का अधिकार, शस्त्र धारण करने का अधिकार और शिक्षित होने का अधिकार, ये 3 प्रमुख अधिकार से समस्त शूद्रों को वंचित कर दिया गया। शूद्रों को लिखित वंचित किया, अनटचेबल को लिखे बगैर ही वंचित कर दिया। ब्राह्मण जिस इलाके का है वो जो कहेगा वो कानून। शूद्र के लिए लिखित मनुस्मृति में है जी, अनटचेबल के लिए लिखने की जरूरत ही नहीं है। अनटचेबल के लिए उस इलाके का ब्राह्मण जो कहेगा वही कानून। जी जी तो ये 5 बड़ी चीजें हैं जी, 5 बड़ी चीजें। जी बहुत सारे लोगों को 1-2 चीजों की जानकारी है। जी जी जी। सो ये इतना गहरा सिस्टम है, इतनी सारी बातों को जानना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम और जो टचेबल शूद्रा है वो इस बात से खुश है, यार हम अनटचेबल के ऊपर है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये ऊपर होने की भावना गुलामी का सबूत है। जी बिल्कुल। दिलबाग सिंह जी, जैसे भाई साहब ने बहुत विस्तार से बताया, एक बात मेरे को भी पहली बार सुनने को मिली कि जो ब्राह्मण की महिलाएं हैं, बहन है, माता है, हम तो उनको ब्राह्मणी कहते रहे हैं, कौन सत्कार देते रहे हैं, और ब्राह्मणी है। तो आज अब ये क्लियर हुआ कि जो डीएनए वो मैच नहीं कर रहा, डीएनए तो मूलवासी भाईचारे के साथ मैच कर रहा है, तो और ये तो विदेशी है। और जब हम ये सोचते भी हैं, अगर कोई बाहर से आता है वो महिलाएं तो लेके आएगा नहीं। इस जो डीएनए सिखों का, मुसलमानों का, आदिवासियों का, दलितों का, सभी का एक है। ब्राह्मण की औरतों का भी सभी का डीएनए एक है जी, ये प्रूव हो चुका है जी। और दूसरी बात, मैं टचेबिलिटी और अनटचेबिलिटी की बात मैं चाहता हूं कौन से ईयर में ये हुआ है? 2001 में हुआ है। 2000। ठीक है, अच्छा, मैं जो टचेबिलिटी की, अनटचेबिलिटी की बात गुरु ग्रंथ साहब से मैं करना चाहता हूं। जी। गुरु ग्रंथ साहब में श्लोक है, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच, नानक तिनके संग साथ, वड्यों सो कर रीस, जिथे नीच संभालियन तिथे नजर तेरी बख्शीस। जी। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨੀਚਾਂ, ਨੀਚ ਕਿਸਕੋ कहते हैं? गुरु नानक देव जी डेफिनेशन ਵਿੱਚ नीच कौन ਹੁੰਦੇ ਆ? ब्राह्मण, खत्री, वैश्य एंड शूद्र। ये नीच है गुरु नानक देव जी की नजरों में। क्यों? ब्राह्मण, खत्री, वैश्य अहंकार में जीता है कि हम उच्च जाति के लोग हैं, वो जुल्म करता है। जो शूद्र है वो गुलामी कबूल करता है। जो उच्चियां जाता के लोग 52% जो भारत में अपने आप को उच्च जाति के लोग कहते हैं, जो टचेबल शूद्र है, वो उनको उन्होंने गुलामी कबूल की। गुरु नानक देव जी को वो भी पसंद नहीं है। वो कहते जे भी नीच है, ब्राह्मण, खत्री, वैश्य एंड शूद्र, इन नीच, इनके अंदर नीच जात शूद्रा। जी। नीचा अंदर नीच जात शूद्रा, नीची हूं अत नीच, नीची हूं टचेबल शूद्र। उच्चियां जाता के लोग, नीची हूं इसका मतलब होता है मैंने गुलामी कबूल कर ली। नीची हूं का मतलब मैं गुलाम हूं। अत नीच अनटचेबल शूद्र। जी। एक्सप्लेन कर दिया एक लाइन में। जी। नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच, नानक तिनके संग साथ, वड्यों सोकर रीस। गुरु नानक देव जी कहते हैं जो मेरी दोस्ती है वो अत नीच ना, अनटचेबल शूद्र ना, अछूत ना। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਣਾ कि अछूत बने कैसे। अछूत होते कौन है? जब भारत में आर्य लोगों का अटैक हुआ, कहीं भी कंट्री में अटैक हो, कुछ लोग गुलामी कबूल करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। जैसे हमारे पंजाब में दे लो, जो लोगों ने गुलामी नहीं कबूल की 1984 में, उन्होंने हथियार चाके जंगे लड़ी। जी। ब्राह्मण के लिए वो अनटचेबल है। जी। ये अनटचेबल टचेबल बनते ही रहते हैं। संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला जिन्होंने जंगे लड़ी, ब्राह्मण के लिए वो दलित है। जी। जो अनटचेबल शूद्र है, इन्होंने भारत में, इनका इतिहास है कि जंगे लड़ते आए। ब्राह्मण कहता है टचेबल शूद्र को, ये जो अनटचेबल शूद्र है इनसे मुझे खतरा है, इसलिए वो अनटचेबल है।
इसलिए वो अनटचेबल। जी, पहले जी। कहता था मुझे खतरा है, बाद में जब जंगें बंद होगी फिर कहता मुझे इससे भिंग चढ़ती है, ये मुझे परे रहे, मगर मदद मेरी 52% जो टचेबल शूद्र है वो करे। इसलिए तुम उच्च जात के लोग, 52% उच्च जात के लोग, उनको जूझ किया अनटचेबल शूद्र जो अछूत है उनको गुलाम करने के वो लिए। हवा भरता है भाई। अब पंजाब में क्या जी, हुआ, जी, जी, जी। पंजाब में जो खाड़कू थे जिन्होंने हथियार चक के जंगे लड़ी, उनको पकड़ने के लिए किसको जूझ किया, उसने गदार पैदा किए टचेबल शूद्रों से, गदार पैदा किए, इनको पकड़ाओ, जे अछूत हैं, जे अनटचेबल हैं, दलित हैं, और जूझ किया अपने वफादारों को। जी बादल जैसे, केपीएस गैल जैसे, जी इनको जूझ किया, इनको मारने के लिए। वो तो दलित हो गए, तो केपीएस गैल उच्च जात का। इसलिए जो दलित ये बनते ही रहते हैं, ब्राह्मण की फैक्ट्री से दल तो बनते ही रहते हैं। जी इसलिए जो मुसलमान है जो खड़ते हैं हम जंग लड़ेंगे, तुम कौन है मुझे निकाल लेंगे, वो दलित है उनके लिए। जी टचेबिलिटी अनटचेबिलिटी अब भी क्रिएट हो रही है, हाँ चालू है। अभी चालू है। ये ऐसे नहीं कि ऊंची जाति के लोग पक्के ऊंची, जो उनसे अनखी लोग ऊंची जाति के लोग जंग लड़ते हैं जाति के लिए, वो अनटचेबल है ब्राह्मण के लिए, ओके। वो छूत है। इसीलिए गुरु साहब ने कहा कि मेरी ब्राह्मण खत्री वैश्य शूद्र जो अपने आप को उच्च जात का कहता, मेरी कोई दोस्ती नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं, मेरी दोस्ती किनके साथ है, अनटचेबल अछूत, जिन्होंने भारत के लिए जंगें लड़ी, अपने बराबरता के लिए जंग लड़ रहा है, मैं उसके साथ दोस्ती है, मेरा किसी ना दोस्ती नहीं है जी। और सुन, उसके बाद 10वीं पातशाह ने किया, जो अनटचेबल शूद्र था उनको लेकर जंगें लड़ी, 13 जंगें ब्राह्मणों से जीती, जी राजपूत राजा उनसे जंगें जीती। जी। बंदा सिंह बहादुर ने राज पैदा किया, बंदा सिंह बहादुर अनटचेबल था, जी उनके साथ भेद किया विनोद सिंह ने, जी उन्होंने राज पैदा कर दिया, जमीना से कब्जे करा दिए। पहले भी हम जमीन से कब्जा करें, रोटी पानी तो हमारे कब्जे में आए, तो भारत वाले को बदले, भारत में बेगमपुरा खालसा राज बनाए। जी मगर हुआ क्या, जमीना के कब्जे हो गए, जो ब्राह्मण ने टचेबल शूद्र का साथ नहीं छोड़ा, तुम तो हमारे भाई हो, हमारे साथ जुड़ो, तुम क्यों इनका साथ दे रहे हो। बंदा सिंह बहादुर को घेरा पड़ा रहा 6 महीने, टचेबल शूद्र ने साथ नहीं दिया, वो पकड़े गए। अगर टचेबल शूद्र जिन्होंने जमीने पे कब्जे किए थे वो साथ दे देता, तो मेरे भाई दोबारा दिल्ली वाल को बच जाना था, बेगमपुरा खालसा दोबारा भारत का बन जाना था। जो अनटचेबल शूद्र है वो तो हमेशा कहता है भारत का बेगमपुरा खालसा राज बनना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहब इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेगमपुरा खालसा राज। इसीलिए तो 35 महापुरुष जो भारत में कोने कोने से हैं, वो गुरु ग्रंथ साहब में बैठे हैं कि जैसे हम इकट्ठे हुए हैं तुम भी इकट्ठे हो जी, और इकट्ठे होके बाहर से जाति व्यवस्था खत्म कर दो, ब्राह्मण व्यवस्था खत्म कर दो। सारा गुरु ग्रंथ साहब तो इसके इतिहास लिखा हुआ है। जी 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 मगर सिख होके प्रैक्टिस गुरुओं ने वो विपरण का जो जय। एक श्लोक है उस पर भी आप मैं ना जानू इनकी प्रतीक वो जी। कहना, हाँ 10वें पातशाह ने जितनी जन के जो 10वें पातशाह ने अनटचेबल शूद्र को लेके भर्ती करके जंगे लड़ी, जंगे जीती, आज हम उनको मजहबी सिख कहते हैं, जी धर्मी सिख। जी जी जो 1984 में जितने भी जो संत जनरल सिंह भंडारावाला या जितने भी फॉलोअर हैं, हम उनकी कास्ट नहीं देखते, हम उनको मजहबी सिख कहते हैं, धर्म के लिए लड़ाई लड़ धर्म के लिए लड़ाई। और इसके बाद में एक बात और जोड़ना चाहता हूं जी क्योंकि जो रिजर्वेशन का विषय बहुत बड़ा, मैं फिर भी थोड़ा कर दूं। जो इन्होंने लोगों ने रिजर्वेशन विच साइमन कमीशन गो बैक साइमन कमीशन, वी डोंट वांट, क्योंकि अब भी हमारे लोग कहते हैं कि तो भीख है। जी बाबा साहब अम्बेडकर को मुझे पता था कि ये लोग जमीनों के मालिक है, जब जमीनें कम पड़ जाएंगी ये लोग खुदकुशियां करेंगे, इनको हकों की जरूरत है। तो बाबा साहब ने ब्राह्मणों के साथ चालाकी की हक को दिलाने के लिए। जो टचेबल शूद्र था जिन्होंने कहा 52% लोगों ने वे गो बैक साइमन कमीशन, ਅਸੀਂ अपने हक नहीं चाहते, है ना, तुसी जाओ, हम तो ब्राह्मणों के साथ हैं। फिर बाबा साहब को पता कि मेरे लोग मेरे हैं मगर ब्राह्मण का साथ दे रहे हैं, मैं क्या करूं। बाबा साहब ने ब्राह्मणों के साथ चालाकी करके आर्टिकल 340 लिखा। आर्टिकल 340 में लिखा भी और भी भारत में जाते थे जमाते हैं, उनकी गिनती करके कमीशन बैठा के इन लोगों का हक दिया जाए। जी जब रूल आया तो बाबा साहब ने काका काल कर कमीशन बैठा दिया, जिनने टचेबल ओबीसी लोग थे, टचेबल क्षेत्र उच्च जाति के लोग, उनकी गिनती हुई। बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया से चले गए, काका काल कर कमीशन खत्म कर दिया। तो फिर मंडल कमीशन आया। मंडल कमीशन ने सारे ओबीसी की 3743 कास्ट लब ली, ताकि जो टचेबल शूद्र है, जो अनटचेबल है, इनकी टोटल गिनती 85% बनती है। धर्म कन्वर्टेड लोग सारे 85% लोगों की गिनती कराकर उनकी गिनती में मुताबिक भारत में उनका हिस्सेदारी मिल जाए, तो ब्राह्मण खत्री वैश्य मिनोरिटी में रह जाएगा।
तो मंडल कमीशन लागू होकर भारत में इनका राज आ जाएगा, तो आपके साथ बेतकरा नहीं होगा, आपका राज आ जाए। इसको बेगमपुरा खालसा का राज कहते हैं। तो ब्राह्मण ने मंडल कमीशन को दबाने के लिए 1984 पर अटैक किया, क्योंकि मंडल कमीशन को वो लागू नहीं होना देना चाहता। अगर मंडल कमीशन लागू हो जाता, मेरे भाई आपको तो हक मिल गए, आपको तो सारे अधिकार मिल गए। ओबीसी है जो उच्च जाता का, जो ब्राह्मण का साथ देता, उनकी भी जॉब मिल गई। भारत में प्राइम मिनिस्टर ओबीसी और एससी एसटी ओबीसी का होगा, तो ब्राह्मण कम गिनती में रह जाए। ब्राह्मण तो अपना आपको गुलाम समझेगा जो 4000 साल से राज कर रहा है जी। वो मंडल कमीशन को दबाने के लिए 1984 पे अटैक किया। जितनी देर सिखों को ये बात नहीं समझ लगती, मंडल कमीशन की बात नहीं समझ लगती, रिजर्वेशन की बात समझ नहीं लगती, उतनी देर सिख मरेंगे, मुकाबले होंगे, सारा कुछ होगा। क्योंकि ब्राह्मण जी आपको खालिस्तान के नाम, पंजाब को अलग करने के नाम से मारने की कोशिश कर रहा है। जबकि भारत आपका है, भारत को सिंह भूमि कहते हैं। बुद्धा के समय भारत को सिंह भूमि, शेरों की भूमि कहते थे। आपका सभी का 85% लोगों का जो धर्म था, अनपढ़ रह के ऊपरले वर्णों की सेवा करना, ये धर्म था जी। गुरु साहब ने काउंटर रेवोल्यूशन किया, काउंटर रेवोल्यूशन कर दिया जी। आपका एजुकेशन लेना धर्म बना दिया, सीखना धर्म बना दिया। ब्राह्मण कहता था तुम प्रौढ़ से पगड़ी नहीं बांध सकते जी, केस दाड़ा शूद्र मुंडन कराएगा, इज्जत की चीज है, इज्जत की चीज है। आज भी साहब ने कहा नो जी जी जी, ये पगड़ी आज भी इज्जत की चीज है हमारे देश में जी। तो ब्राह्मण बांधने नहीं देता, तो गुरु साहब ने सारे फंडामेंटल राइट दे दिए, एजुकेशन राइट दे दिए जी। हम लोगों ने क्या सोचा, गुरु ग्रंथ साहब पंजाबी में लिखा है, ये तो पंजाब का ही है, ये भारत के लोगों का 85% लोगों का, ये 35 महापुरुषों ने लिखा, अलग अलग लैंग्वेज है। सारे बैरियर तोड़ के ये उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब में इकट्ठा होकर कहते ऐसे इकट्ठे हो जाओ और भारत में बेगमपुरा खालसा राज बनाओ जी। यही रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन आपके हकों की बात करती है, गुरु ग्रंथ साहब आपके हकों के और राज की बात करता है जी। मिश्राम साहब, मैं गुरुओं की लड़ाई और बाबा साहब की लड़ाई अलग अलग नहीं है, सेम है जी, सेम लड़ाई। फर्क कितना है समय का। गुरुओं ने अपने समय में लड़ाई लड़ी, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने समय में लड़ाई लड़ी। लड़ाई तो एक कोई लड़ाई है, वो भी आपके लिए लड़ी है सर। और उसमें अगर और हम बात करें, जो लड़ाई है तो सच और झूठ की है, यस, तो उसकी प्रतिक्रिया, उसका टाइम अलग हो सकता है, क्योंकि उस वक्त लड़ाई तो जारी है, जंग जारी है, क्योंकि सच और झूठ की जो जाए वो तो एक ही शब्द रहेगा, जितनी देर सृष्टि रहेगी एक ही शब्द रहेगा, सच और झूठ। सो मैं टाइम हम ये चाहते हैं कि एक छोटा सा सवाल मैं दोनों भाइयों को पूछना चाहता हूँ। मिश्रा साहब, जैसे आपने कास्ट में बताया, मैं तब चाहता हूँ कि थोड़ा सा उसमें और बताएं कि सिखों में भी कास्ट सिस्टम आया और हमने उसको अडॉप्ट किया। मेरे को देखने को दिया कि जैसे आपने शुरू में बोला कि पाकिस्तान में जो पंजाब रह गया उसमें भी कास्ट सिस्टम है। उनके नाम जो हमारे पंजाब के जटों के साथ मिलते हैं उनके, क्योंकि कई दफा मैं देखता हूं उनके नाम। सो एक कास्ट सिस्टम क्या मुसलमानों में या और मूल निवासी भाईचारों में या जितने, उनमें कितनी हद तक कैसे प्रवेश की है, ये ब्रीफ में जरूर बताएं। सबसे पहले तो मैं ऐसा मानता हूं कि ब्राह्मण राज भारत में स्थापित हो गया है। तो ब्राह्मण जब किसी मुख्यमंत्री को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाता है, मान लो सिख को बनाता है और सिखों के अंदर देखता है जाट है, तो जब वो जाट को नॉमिनेट करता है एज ए चीफ मिनिस्टर, पगड़ी वाला जो सिख है उसको नॉमिनेट किया एज ए चीफ मिनिस्टर, तो केंद्र में ब्राह्मण राज है जी, उसके नीचे वो मुख्यमंत्री है जी, और वो मुख्यमंत्री ब्राह्मणों की बात नहीं मानेगा, नहीं मानेगा तो मुख्यमंत्री बनाया ही नहीं जाएगा जी, मानने वाले को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा जी। तो जो प्रैक्टिस चलती रहेगी राज्य में, गवर्नर जो है ब्राह्मणों का नॉमिनेटेड, मुख्यमंत्री नॉमिनेटेड रहेगा, और जो आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है, ये तो सारा सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का थोड़ी है। आईएएस सिस्टम जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अच्छा, सेंट्रल, हाँ, पब्लिक सर्विस कमीशन का सिस्टम है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आईएएस की परीक्षा सेंट्रल गवर्नमेंट की है, आईपीएस की, आईआरएस की भी। ओके, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के आदमी है, डेपुटेशन पर स्टेट में रहते हैं। दे आर 80% ब्राह्मण, 80% डेपुटेशन पर रहते स्टेट में।
और सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी उसको किसी भी देश के किसी भी राज्य में भेज सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है वो ब्राह्मण के नीचे ब्राह्मण का काम कर रहा है। संविधान में लिखे हुए कानून का अमल नहीं कर रहा है वो ब्राह्मण वहां जो डिप्टी कमिश्नर आपके पंजाब का जी, वो तो ब्राह्मण का जो सिस्टम है उस पर अमल करने का काम कर रहा है। और चूंकि वो मुख्यमंत्री नॉमिनेटेड है, जाट है, मगर नॉमिनेटेड बाय ब्राह्मण्स। जी जी जी, मैं समझ गया। नॉमिनेटेड, बिल्कुल, ध्यान रखो, हाँ, ये अंग्रेजी का कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द है, जी। नॉमिनेटेड एंड नॉमिनेटेड बाय ब्राह्मण्स, दोज हु नॉमिनेट। नॉमिनेट किसने किया? ब्राह्मण ने। जाट को किया, सिख को किया, मगर नॉमिनेटेड बाय ब्राह्मण्स। जी जी जी, तो ब्राह्मण के विरोध में विद्रोह करने वाला सिख मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। सेवा करने वाला सिख जो है ब्राह्मण की, वो मुख्यमंत्री बनेगा। जी, उसका धर्म भी है। जी, समझे? जी, उनका धर्म भी है, हाँ, जी, जी, तो इसका ब्राह्मण धर्म भी है। राज स्थापित कर दिया गया। तो जो हमारा जो 52% वाला है या 52 के बाहर जाट अगर मंडल में नहीं आया है, शूद्रा है, तो वो ब्राह्मण के संगत में आ गए। जी, तो जो जाट है वो ब्राह्मण के संगत में आ गया, तो ब्राह्मण का संगत गुण उसको लग गया। क्या संगत गुण है? ऊंच नीच मानने का संगत गुण। ब्राह्मण ऊंच नीच मानता है ना। जी 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 जाट तो गुरु का सिख हो गया, जी, मगर ब्राह्मण के संगत में आ गया। वो तो गुरु का सिख है, जी 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 जी, मगर आ गया ब्राह्मण के संगत में। ब्राह्मण के संगत में आने से क्या हुआ? ब्राह्मण का संगत गुण लग गया। जी, संगत गुण से क्या हुआ? ब्राह्मण ऊंच नीच मानता है, संगत गुण से जाट सिख जो है वो भी ऊंच नीच मानना शुरू हो गया। जी। तो ये बीमारी ब्राह्मण राज से जाट में आई। गुरु ग्रंथ साहब में तो है नहीं। जी, अगर गुरु ग्रंथ साहब में नहीं है, गुरु का ग्रंथ मानने वाला जाट सिख गुरु ग्रंथ साहब से जात नहीं ले रहा है, तो भाई जात आई कहां से? गुरु ग्रंथ साहब में तो है नहीं। जात जी। का नोशन, कास्ट का नोशन तो है नहीं। जी, वो आया कहां से? कहीं बाहर से आया है। बाहर से है, जी जी, और वो बाहर से आया, गुरु ग्रंथ साहब के विरोध में गुरु का सिख होने के बावजूद भी क्यों मानता है? नहीं मानेगा तो मुख्यमंत्री नहीं मानेगा। दरबार सिंह जी, जैसे भाई साहब ने बताया, गुरु ग्रंथ साहब में तो है नहीं है, आया कहां से? अगर हम इतिहास को देखते हैं तो 10वें पातशाह भी कहते हैं कि जाबे गहे विप्रन की रीत, मैं ना करूं इनकी प्रतीत। सो इसके ऊपर हम जब ये देखते हैं कि गुरु साहब के इतिहास में, मैं थोड़ा ब्रीफ में रखूंगा कि किसी भी जगह अगर सिख कोई गलती करता है या कुछ भी होता है तो गुरु साहब गले में लगा लेते हैं। सो हम इतिहास की तरफ नहीं जाएंगे, पर मैं एक दो स्टेजों पे भी ये बोला है कि ये जो गुरु साहब कहते हैं जाबे गए विप्रन की रीत, मैं ना करूं इनकी प्रतीत। सो इसका मतलब जो विपर है, जो विप्रन है, बहुत डेंजरस चीज है और बहुत गलत चीज है, बहुत बड़ी चीज है ये। सो गुरु साहब जो इतिहास के अंदर भी कह रहे हैं। सो मैं चाहता हूं आप 1-2 मिनट में बताएं कि अगर कास्ट सिस्टम जो है, जो चीज बाहर से आई है, जो जैसे भाई साहब ने बताया, वो कैसे रोकी जाए, कैसा करना चाहिए? गलती करने वाले सिख को गुरुजी गले लगाकर उसकी गलती सुधारते हैं, मगर विप्रन के रीत में अगर जाने वाला है, मैं उसकी बात मानने वाला नहीं हूं, न मैं उसके साथ रहने वाला हूं, न उसको साथ देने वाला हूं, मैं उसके विरोध में हूं। जी जी, जदों फौजी लड़ाई, दो चीजों का फर्क समझो। जी जी जी, गलती किया तो गुरु माफ करने के लिए राजी है। जी, इसको गुरु गलती नहीं मान रहे, अपराध मान रहे। गलती और अपराध के बीच में अंतर है। जी, ये अपराध है, ये गलती है। गलती को सुधारा जा सकता है, अपराध का तो दंड होता है। जी, जो गुरु साहब कह रहे हैं जी, Suppose करो- बहुत अच्छे ढंग से, थैंक यू। तो मैं इजी होर करदा, सपोज करो ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ जी, ਤੁਸੀਂ ਫੌਜੀ ਆ, ਤੋਪ ਲੈ ਕੇ ਚਾਈਨਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖੜੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਆ? ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮਿਲਟਰੀ ਤੇ ਤੋਪ ਨੂੰ ਚਲਾਣਾ, ਰਾਈਟ? ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ
ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਤੋਪ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਟੇਕ ਨਹੀਂ, ਮਿਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਨੂੰ, ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚ ਵੰਡਿਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। 35 ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜੀ। ਲਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਸੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਪਰਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖਣਾ ਧਰਮ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਧਰਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਧਰਮ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਾਂ, ਉਹ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। यस, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ। ਗਦਾਰ ਦੀ धर्म के गद्दार, धर्म के ਧਰਮ गद्दार। ਕੇ ਗਦਾਰ, ਧਰਮ ਕੇ ਗਦਾਰ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਗਮਪੁਰਾ, ਦੇਖੋ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੇਮ ਵਰਡ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ। 85% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਦਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਆ ਚਾਹੇ ਟੱਚੇਬਲ ਹੈ। जी, ਉਹ 85% है। मैं 85% लोगों को सिख कहना, सॉरी मैं पंजाबी च बोलना हाँ, पाया, जी, हिंदी में बात करनी जी। थी। मैं 85% लोगों को सिख मानता हूं। मुसलमान, ईसाई, बुद्धि, बुद्धि तो चलो पहले थे, पहले वो सिख हैं। सिख कैसे हैं पहले वो? क्योंकि बुद्ध धर्म के बाद जब हम लोग गुलाम हुए जी, तो गुरु साहब ने हमारा सीखना धर्म बनाया, एजुकेट करना। 35 महापुरुष जो लोगों ने अलग अलग कंट्री के अलग अलग हिस्सों में रेवोल्यूशन खड़ा किया, जी, अब उनकी पूजा करते हैं, उनकी बात नहीं मानते। रेवोल्यूशन खड़ा कर दिया, हमारा सीखना धर्म बना दिया, हमारी का पुत्र शहीद कर गया, आप शहीद हो गए। हमने पूजा तो बाबा की, मगर बेगमपुरा खालसा राज के लिए कह दिया भिंडरा वाले का काम है, या उसके कुछ साथियों का काम है, जी, या कुछ लोगों का काम है। जो लोग बेगमपुरा खालसा राज गुरु ग्रंथ साहब के कंसेप्ट पे नहीं आते, ब्राह्मण को भगाने की बात नहीं करते, वेदों शास्त्रों को खत्म करने की बात नहीं करते, वो लोग गदार हैं, वो विपर्ण की रीत वाले लोग हैं। जी, क्योंकि कॉन्सेप्ट है जो गुरु ग्रंथ साहब का, जे भारत में 85% लोग जिनको मैं सिख मानता हूं, क्योंकि सीखना धर्म गुरु साहबान ने बनाया। अगर हमारे लोग मुसलमान बने हैं वो ब्राह्मण से तंग होकर बने हैं, अगर ईसाई बने हैं वो भी कुछ टचेबल शूद्र से, कुछ वो ये ब्राह्मण से तंग होकर बने हैं। मगर जो धरती पे धर्म पैदा हुआ, भारत की धरती पे जो 35 महापुरुषों के और 4 दूजे फोड़ी 39 जो महापुरुषों ने, उन्होंने कुर्बानियां दी, बच्चे ने कुर्बानी दी, उनको भूल के उनकी पूजा तो कर रहे हैं मगर उनके मार गए जो बेगमपुरा खालसा राज खालिस्तान को उसको छोड़ रहे हैं। और दूसरी बात मैं और क्लियर करना चाहता हूं, जो सिख हैं वो कहते हैं हम 1984 से जो भारत में इनकी फौजों ने हरमंदिर साहब पे अटैक किया, उसके बाद हम खालिस्तान की बात करते हैं। जी, फिर हमें ये भी बात माननी होगी कि 1984 में ये अटैक ना होता तो ब्राह्मणों के साथ मिलकर राज करते तुम लोग, राइट? जी, दूसरा मीनिंग ये होता है। दूसरा मीनिंग तो यही है ना, अगर 1984 पे अटैक ना होता, जो टचेबल शूद्र है, जो आप सिख आता है, उच्च जाति के लोग, फिर वो ब्राह्मण के साथ लगातार मिलकर राज कर रहे थे। इसीलिए तो उन लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध किया, क्योंकि वो तो ब्राह्मणों के साथ मिलकर राज कर रहे हैं, वो तो एंजॉय कर रहे हैं स्लेवरी को। हम ऊंची जात के लोग हैं, ब्राह्मण कहता तुम ऊंची जात के लोग हैं, एंजॉय कर रहे हैं। जी, अगर 1984 पे अटैक ना होता तो ये लोग 52% जो उच्च जात के लोग अपने आप को समझते हैं, ये ब्राह्मण के साथ लगातार मिलकर राज करते और अनटचेबल लोग हैं वो भूखे प्यासे मरते रहते। अब 1984 पे अटैक हुआ मंडल कमीशन को खत्म करने के लिए, मगर अछूत है जो अनटचेबल है वो आपके साथ खड़ गया। वामन मिश्रा उसकी एग्जाम्पल है। जी, सारे भारत को सिखों के बराबर खड़ा कर दिया कि तुम अकेले नहीं, हम आपके भाई हैं। जी, पहले तो तुम मिलकर राज करते थे ब्राह्मण के साथ, अब ब्राह्मण का तुम्हें पता चल गया कि किसी का दोस्त नहीं है। जी, जी, क्योंकि गुरुओं ने हमारा मिशन बनाया बेगमपुरा खालसा राज बनाओ। जी, हम गुरुओं के हरमाली आजादी के लिए लड़े, इसलिए हम गुरुओं पे मिशन पे चलना चाहते हैं, भारत का बेगमपुरा खालसा राज बनाना चाहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो दिलबाग सिंह जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से बताया। थैंक यू सर। और आने वाले टाइम में हम बातचीत करते रहेंगे, क्योंकि जो कास्ट सिस्टम है, वर्ण व्यवस्था है, मिश्रम साहब में बड़ा सीखने को मिला कि कई चीजों का हमारे को पता नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, तो हम गलत ढंग से लगाते हैं। और मैं समझता हूँ कि कुछ चीजें तो हमने हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, यस,
मोस्टली। अगर हम उसमें ये भी कहेंगे कि हम छोटे होते बिछड़ गए थे, अब टाइम है हमारे को दोबारा इकट्ठे होने का और दोबारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने का। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेशराम साहब भी, आप हमारे स्टूडियो में आए, सो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।